थियोरेटिकल पार्ट शायद मेरे पास सेव्ड नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, बता देता हूँ। मैंने आपको थियोरेटिकली आपको ये चीज बताया था, ठीक है, कि अगर मैं रीप की वहां पे कंसीडर करूँ तो रीप वहां पे किस तरह से काम करता है, ठीक है। मेरी बेसिक में मैंने आपको वो चीज बताया था कि उसका एडी वैल्यू, उसका मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, उसका टाइमर्स क्या है, उस वो हॉप काउंट, लाइक उसका जो मेट्रिक है, जो बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करता है, वो किस तरह से कैलकुलेट करता है, ये सारी चीज मैंने आपको बेसिक में बता रखा था, ठीक है। और आज मैं इसको क्या बता रहा हूँ ना, उसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, लाइक अगर मैं रीप प्रोटोकॉल को यूज करता हूँ रियल फील्ड में, ठीक है, तो वो किस कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। एक्चुअली रीप हमारा एक बहुत बेसिक प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्पेसिफिकली वो वहाँ पे क्या कर रहा है ना, स्पेसिफिकली रिप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्मॉल नेटवर्क को वो कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। गाइस नॉइज आ रहा है क्या बैकग्राउंड से? हेलो? हल्की हल्का है हल्की सर, आ रही है सर। हल्का है सर, कुछ प्रॉब्लम। हल्का नॉइज आ रहा है, मैनेजेबल है? यस जी। सर। ठीक। तो मैं अगर बात करूँ रिप के बारे में, ठीक है, तो स्पेसिफिकली रिप हमारा क्या करता है, एक स्मॉल नेटवर्क को कन्वर्ट करने का टास्क परफॉर्म करता है, जहां पे आप मैक्सिमम 16 डिवाइसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 16 से ज्यादा डिवाइस की बात कंसीडर करूं तो वहां पे हमारा रिप इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि रिप का जो कैपेसिटी है, जो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने का एबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ 16 डिवाइसेस के बीच में होता है, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ एक्चुअल में डायनामिक किस तरह से रियल फील्ड में काम करता है, ठीक है। डन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेसिफिकली दो राउटर्स को ले जाता हूँ, ठीक है, और साथ में क्या करता हूँ, दो नेटवर्क को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। गाइस अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप पे कॉल कर देना, ठीक है। ओके सर। तो मैं आपस में क्या करता हूँ, इंटरकनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली कल का वाला जो टोपोलॉजी था मैं सेम टोपोलॉजी कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा नेटवर्क 192.168.1.0/24 में, ये रहा मेरा दूसरा नेटवर्क 192.168.2.0/24 में, तीसरा रहा आपका 10.0.0.0/8 में, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, बेसिक इंटरफेस पे आईपी एड्रेसिंग में पहले टास्क कर रहा हूँ और लैन के लिए मैं यहाँ पे डीएससीपी लूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में मेरे एंड से कर लेता हूँ। नो शट डाउन नहीं किया सर आपने पहले वाले में? पहले बार में नो शटडाउन किया ना मैंने, और नो शटडाउन के बिना तो एक्टिवेट नहीं होगा ना ठीक पोर्ट, ठीक ठीक सर। ठीक। मैं यहाँ पे डीएससीपी एक्टिवेट कर देता हूँ लैन के लिए, ठीक है। ठीक है, डन हो चुका है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
लैन डिवाइस में से 2 डिवाइस के ऊपर मैं क्या करता हूँ आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा प्रैक्टिकल पूरा का पूरा सक्सेसफुल हो पाए। इसमें से ये वाला, इसमें से ये वाला ले जाता हूँ, ठीक है, डन, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको जैसे मैं देखे होगा, अगर मैं ये पहले वाले राउटर को अगर ओपन करूं, इसका अगर राउटिंग टेबल में आपको दिखाऊं, तो उसके राउटिंग टेबल में आपको 2 नेटवर्क देखने को मिलेगा। एक है 10.0.0.0, दूसरा है आपका 192.168.1.0, ठीक है, इसमें ये वाला मिलेगा। और इस सेकंड वाले पे अगर आपको दिखाऊं, सेकंड वाले में आपको भी 2 नेटवर्क मिलेगा, जो है 10 का नेटवर्क मिलेगा और मिलेगा 192.168.2.0 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं 1.0 से 2.0 का इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूं, तो वहां पे आपको क्या बोला था मैंने, जब आप वहां पे पैकेट को भेजना चाहोगे, जब पैकेट जनरेट होकर किसको हिट करेगा, राउटर को हिट करेगा। राउटर को क्यों हिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइसेस क्या करेंगे, वहां पे प्रोसेस फॉलो करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो जो पर्टिकुलर आईपी हमने एंटर किए हैं पिंग रिक्वेस्ट में, जिस टारगेट सिस्टम के लिए हमने वहां पे रिक्वेस्ट जनरेट किया है, वो सेम सबनेट में है कि नहीं है। अगर वो सेम सबनेट में नहीं है, तो वहां पे वो क्या करेगा, डिफॉल्ट गेटवे को चेक करेगा, और डिफॉल्ट गेटवे को चेक करते ही पैकेट वो क्या करेगा, डिफॉल्ट गेटवे को हैंडओवर कर देगा। तो राउटर वहां पे क्या करता है, जब पैकेट को रिसीव करता है, तो वो वहां पे डिसीजन मेकिंग स्टेट लेता है कि क्या जिस टारगेट नेटवर्क के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, क्या वो इंफॉर्मेशन मेरे राउटिंग टेबल में है। यहाँ पे देखिएगा राउटिंग टेबल पे नहीं है, 2.0 नहीं है, तो यहाँ पे वो पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। सेम साइड पे ये जब पैकेट भेजेगा 1.0 के लिए, तो इसके पास भी 1.0 का इंफॉर्मेशन नहीं है राउटिंग टेबल में, तो वो वहां पे क्या करेगा, पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, तो इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम पहले क्या करते थे, स्टैटिक प्रोसेस को फॉलो करते थे। बट यहाँ पे अगर मैं डायनामिक की बात करूँ, तो डायनामिक भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। और स्टैटिक क्या होता है, लाइक स्टैटिक हमें प्रिफर करते हैं लाइक मिनिमम पाथ, कहीं पे अगर मुझे मिनिमम कहीं पे रियरली कहीं पे पाथ वगैरह डिफाइन करने की जरूरत पड़े, उस केस में यूज करते हैं। नहीं तो हम हर एक चीज क्या करना चाहते हैं, डायनामिकली करना चाहते हैं, क्योंकि डायनामिक हमारा क्या होता है, मैक्सिमम केस पे एररलेस रहता है, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है उसको देख लो। मैं पहले क्या करूंगा, इस वाले सिस्टम में आपको नेटवर्क एग्जैक्टली जो मैंने आपको बता रखा था उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। स्वाइपिंग राउट देख सकते हो, 10 है, 1.0 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ राउटर रिप। राउटर रिप क्या है ना, रिप प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने का कमांड, ठीक है। डायनामिक प्रोटोकॉल में जो रिप है उसको एक्टिवेट करने का कमांड है राउटर रिप। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा नेटवर्क। नेटवर्क में क्या करना है, देखो इसके नेटवर्क टेबल में आपको मिलेगा 2 का इंफॉर्मेशन, एक है 10 का, दूसरा है 1.0 का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीरियली उसी का इंफॉर्मेशन जो उसके डेटाबेस में है उसको क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस वजह से दे रहे हैं, रिप वहां पे क्या करे, उस इंफॉर्मेशन को लेके एक डेटाबेस बनाएगा, ठीक है। किसका ना, उसको बोलते हैं राउटिंग डेटाबेस, और राउटिंग डेटाबेस को अपडेट पैकेट के थ्रू वो आगे थ्रो करेगा, ठीक है। ये भी अगले वाला राउटर भी क्या करेगा, सेम ही टास्क परफॉर्म करेगा। तो जैसे उसको ये पहले वाले से दूसरे वाले को जब भी उसका अपडेट पैकेट के थ्रू डेटाबेस मिला, तो वहां पे क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा खुद के राउटिंग टेबल से उसके राउटिंग टेबल को। 10 का नेटवर्क पहले से उसके पास है और ये उसको दे रहा है, अगर खुद के पास है तो मैंने आपको बताया था वहां पे क्या होगा, नेटवर्क सेम है, तो वहां पे दूसरा कंडीशन क्या आएगा, एडी वैल्यू को चेक करते हुए वहां पे क्या दिखेगा, जो पहले से अवेलेबल है उसके लिए एडी वैल्यू क्या कर रखा है, वो 0 कर रखा है क्योंकि कनेक्टेड है। और उसको जो रिप के थ्रू मिला है उसका एडी वैल्यू क्या है, 120 है। तो एडी वैल्यू जिसका कम होगा वो क्या करेगा, राउटिंग टेबल में मेंटेन करेगा। तो ये मेरा क्या होगा, राउटिंग टेबल में मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा, तो ये वाला नेटवर्क को वो क्या नहीं करेगा, नहीं हटाएगा, 2 तो उसका खुद का है, और उसने यहाँ पे क्या भेजा, 1.0 भेजा है, तो 1.0 उसके लिए क्या है, नया है, तो वो उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा खुद के राउटिंग टेबल में। साथ में अगले साइड में भी ये एग्जैक्टली क्या करेगा, सेम ही प्रोसेस फॉलो करेगा। तो फॉलो करने के बाद अब देख लो, 1 के पास 2 का इंफॉर्मेशन नहीं था, बट यहाँ पे रिप के थ्रू उसको क्या मिल रहा है, 2 का नेटवर्क मिल रहा है, और यहाँ पे रिप के थ्रू 1.0 का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इस तरह से उनके बीच में क्या होगा, नेटवर्क कन्वर्ज होंगे और आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे। इस पर्टिकुलर टास्क को यहाँ पे देख लो प्रैक्टिकली। तो मैंने एक साइड पे क्या किया था, मैंने पैकेट को बना दिया था, अगले साइड पे भी सेम ही करता हूँ राउटर रिप। तो यहाँ पे नेटवर्क जो होगा वो होगा 10.0.0.0, दूसरा है नेटवर्क 192.168.2.0। आपको पता लगा ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे पता लगा, राउटिंग टेबल ओपन करोगे, मैंने इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या बनाया था वहां पे,
इंटरफेस पे दिया था आईपी एड्रेस, एक दिया था वो 2.1, दूसरा दिया था 10 का नेटवर्क। तो ये दोनों का नेटवर्क उसका राउटिंग टेबल में मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसी वजह से मैंने उनको क्या किया, उनको मैंने रिप के अंदर डेटाबेस बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करने के बाद अगर मैं आपको प्रोसेस दिखाऊं, आईपी राउट, तो यहाँ पे देख सकते हो रिप के थ्रू उसको क्या मिल रहा है, पैकेट मिल रहा है 1.0। और यहाँ पे देखो 10 का इंफॉर्मेशन उसको कैसे मिल रहा है, कनेक्टेड पे मिल रहा है। क्यों? कनेक्टेड का एडी वैल्यू 0 है। रीप के थ्रू जो उसको 10 का नेटवर्क मिल रहा था उसका एडी वैल्यू है 120। तो जिसका एडी कम होगा उसका इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा। तो इस वजह से वो कनेक्टेड का इंफॉर्मेशन कैरी करता है और रीप पैकेट को क्या करता है, वो इग्नोर करता है। और यहाँ पे जो रीप पैकेट के थ्रू उसको 1.0 मिला उसको वो क्या करता है, राउटिंग टेबल में अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इस पे भी आप देख सकते हो 2 का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा, शो आईपी राउट। देख सकते हो यहाँ पे 2 का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है, एग्जैक्टली सेम तरीके के टास्क परफॉर्म करके। अगर मैं यहाँ से PC0 से PC2 अभी पिंग करूंगा, तब देख सकते हो यहाँ पे बोथ आर पिंगिंग प्रॉपर्ली। पहला पैकेट ड्रॉप जाएगा, क्यों? एआरपी को रिजर्व करने के चक्कर में उसका पहला पैकेट वो ड्रॉप करता है, बाकी सारे पैकेट्स मेरे पिंग हो जाएंगे। डन। हेलो करण, जी आकाश, सर, जी सर। चीज क्लियर है? जी सर जी। सर वो एडी वाला बता देना जो आपने बताया। मैंने आपको राउटिंग प्रेफरेंस क्राइटेरिया कल बताया था, जी। और मैं 3 कंडीशन बताया था। पहला था मेरा हाईएस्ट प्रीफिक्स आईडी, जी सर। ठीक है। तो 10 के लिए अगर देखा जाए तो 10 मेरा क्या है, 10.0.0.0, इस पे 10 है, उस पे भी 10 है, मतलब ये 10 के थ्रू एडवर्टाइज कर रहा है। ये 10 का नेटवर्क क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है किसमें, अपडेट पैकेट में। और उसके पास पहले से क्या है, 10 का पैकेट अवेलेबल है। तो जो पहले से अवेलेबल है वो उसको खुद के इंटरफेस के ऊपर हमने क्या कर रखा है, कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो राउटिंग टेबल में उसको इन्फॉर्मेशन वो क्या कैसे करके स्टोर करता है, कनेक्टेड करके स्टोर करता है। कनेक्टेड करके स्टोर करके तो एडी वैल्यू क्या आएगा, 0। क्योंकि हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू देखोगे तो दोनों नेटवर्क क्या है, प्रीफिक्स दोनों का सेम है। तो ये कंडीशन तो चेक नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या था मेरा, एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जो क्या डिफाइन करता है, ट्रस्टवर्थीनेस डिफाइन करता है। 0 से लेकर 255 तक का वैल्यू मैंने आपको कल बताया था, जहाँ पे जितना मिनिमम वैल्यू होगा उतना ज्यादा ट्रस्ट रहेगा। 0 हमारा किसके लिए रहता है, कनेक्टेड के लिए रहता है। 1 आपका किसके लिए रहता है, 1 आपका रहता है स्टार्टिंग के लिए, मैंने आपको ये सब कल बताया था। और आपका रिप के लिए एडी वैल्यू कितना है, 120 है। तो ये सब हमने कल डिस्कस कर रखे थे। तो उस हिसाब से अगर देखोगे, मैंने 10 का नेटवर्क अगर इस इंटरफेस पे कनेक्ट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो कनेक्टेड के लिए एडी वैल्यू वो क्या कैरी करेगा, 0। रिप के थ्रू अगर उसको 10 एडवर्टाइज हो रहा है, वो उसका एडी वैल्यू क्या करेगा, 120। तो एडी वैल्यू जिसका कम होगा वो उसको क्या करेगा, राउटर टेबल में अपडेट करेगा। तो वहाँ पे किसका इंफॉर्मेशन वो राउटर टेबल में अपडेट करेगा, जो उसके पास है पहले से, क्योंकि एडी वैल्यू 0 है। तो इस वजह से वो यहाँ पे क्या कर रहा है, राउटिंग टेबल में 10 को आज इक्वल देख सकते हो कनेक्टेड की तरह ही मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। पक्का ना? हम्म। ठीक है। तो ये था क्या हमारा ना, डायनामिक कन्वर्जन। राउटर के ऊपर इस तरह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होता है और इंफॉर्मेशन कन्वर्ज होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दूसरे प्रोटोकॉल की बात करूं, लाइक अगर आपको चाहिए कि 15-16 से आपको और ज्यादा राउटर्स की जरूरत है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, रिप को तो यूज नहीं कर सकते, तो ऑल्टरनेटिवली वहां पे हम क्या करते हैं, दो हाई परफॉर्मेंस राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करते हैं हमारे आईजीपी में। वहां पे देखा जाए तो बहुत से प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, बट इनको हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो वो दो हमारा है, एक है हमारा EIGRP, दूसरा है हमारा OSPF। ठीक है। तो अभी का जो मैं आपको डिस्कशन बताऊंगा वो आपको बताऊंगा EIGRP का। एग्जैक्टली सेम ही चीज है किसमें, रिप में। बट रिप हमारा क्या है ना, हमारा एक अनमैनेज्ड प्रोटोकॉल था, लाइक उसमें इंफॉर्मेशन क्या था, प्रॉपर मैनेज नहीं थे, वहां पे लूप बनने का चांसेस बहुत ज्यादा था। जबकि आपका EIGRP एक मैनेज प्रोटोकॉल है, उसको हम देखते हैं, फिर स्टिल उसमें लूप हमारा क्या होता है, बनता है। बट उसको समराइज किस तरह से किया जा सकता है, लाइक मैक्सिमम राउटर्स का हम किस तरह से इस राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो अभी का जो टॉपिक है वो है आपका EIGRP। EIGRP होता है आपका क्या, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। तो क्या है हमारा ना, इट इज अ हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। देन इट इज एन एडवांस्ड डिस्टेंस डिस्टेंस वेक्टर
राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद अगर बताऊं मैं, इट इज an IP protocol, IP protocol using protocol number 88. Its multicast address is 224.0.0.10, ठीक है। It has 280 values, 280 values. One is hello, hello होता है आपका 5 seconds, ठीक है। दूसरा होता है आपका होल्ड, ये होता है आपका 15 seconds। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, इट्स metric is composite k values, composite k values like k1 bandwidth, k2 delay, k3 load, k4 bandwidth, load, delay, reliability and k5 MTU। तो स्पेसिफिकली ये पे हमारा क्या करता है, इन 5 वैल्यूज को खुद के मेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए यूज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट के वैल्यूज बोलते हैं। तो उसके बाद वो यहाँ पे क्या करता है ना, एक टिपिकल एल्गोरिथम को भी यूज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज यूजिंग डुअल। मैंने जैसे आपको वहां पे बताया था, वहां पे हम यूज करते हैं किसको, रिप में बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम। यहाँ पे यूज होता है हमारा डुअल एल्गोरिथम, ठीक है। तो डुअल का मतलब क्या है देख लो, डुअल का बोलते हैं डिफ्यूजिंग अपडेट, डिफ्यूजिंग अपडेट, अपडेट एल्गोरिथम, ठीक है। इट इज यूजिंग डुअल टू कैलकुलेट इट्स बेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये जब वहां पे क्या करता है, डुअल को यूज करता है खुद के बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसमें अगर मैं और कुछ बताऊं तो मल्टीकास्ट एड्रेस होगा, हाँ, इट हैज 280 वैल्यूज, 280 वैल्यूज, one is 90 for internal AS, second one is the 170 for external AS, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को पहले आपको स्टैंड बाय वन आफ्टर अनदर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया उसका एब्रिविएशन क्या है, उसका नाम क्या है, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। आप समझ सकते हो, हमारे इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो था, उसका एक अपग्रेड वर्जन था हमारा, क्या ना, ईआईजेआर पे, जिसको हम क्या बोलते थे, एनहांस्ड वर्जन बोलते थे, ठीक है। वो हमारा क्या है ना, इट इज अ हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। इसको हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोला जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे हमारे पास दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। एक है आपका क्लास, तो वहां पे अगर देखोगे, वहां वहां पे हमारे पास राउटर पे दो ही तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। एक है आपका क्या, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा है आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। जो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, वो आपका क्या है ना, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हम जैसे रिप में डिस्कस कर रहे थे, राउटर्स वहां पे राउटर टू राउटर जंप करके क्या करते थे, अपना मैट्रिक इवैल्यूएट करते थे, जिसके लिए वहां पे हम उसको क्या बोलते थे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते थे। बट यहाँ पे अगर मैं दूसरे जो राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, वो वहां पे क्या बताता है ना, वो टिपिकली बताता है लिंक स्टेट, लाइक डिवाइसेस आपस में कौन से लिंक के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसका इंफॉर्मेशन वो आपस में क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और जो भी अपडेट पैकेट जाएगा वो लिंक के थ्रू ही क्या होगा, उनके ऊपर शेयर्ड होगा। तो इस तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं ना, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो EIGRP है ना, ये दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल का एक मिक्स्ड ऑफ प्रोटोकॉल है, यानी कि वो डिस्टेंस में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को भी यूज करता है मैट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए, और लिंक स्टेट राउटिंग को भी क्या करता है, वो साइमल्टेनियसली दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल को कंसीडर करता है खुद का बेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। दो राउटिंग प्रोटोकॉल के मिक्सचर पे EIGRP काम करता है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है।
दूसरा मैंने आपको बताया इट इज एन एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्यों बताया मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाइब्रिड है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ साथ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को भी क्या करता है, वहाँ पे कंसीडर करता है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट अगर देखोगे मैंने आपको ये सॉरी चौथा, हाँ तीसरा चौथा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि ये ओएसआई सॉरी ईआईजेआर पे कौन से लेयर पे काम करता है। स्पेसिफिकली हमारा जो ईआईजेआर पे वो हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। और नेटवर्क लेयर पे काम करता है और तो वहां पे वो आईपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। तो वो जो आईपी प्रोटोकॉल वहां पे यूज करता है उसका नंबर क्या है, वो है आपका 88, ठीक है। ये आईआरपी मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे पोर्ट मल्टी, यस, हेलो, सॉरी पोर्ट नंबर 88 यूज होता है। पोर्ट नंबर, हेलो प्रोटोकॉल नंबर, हेलो। प्रोटोकॉल। हाँ प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था, आईपैड में वहाँ पे यस प्रोटोकॉल फील्ड था, ठीक है। वहाँ पे 0 से 255 तक हम प्रोटोकॉल को होस्ट करते थे। हम आईसीएमपी में मैंने आपको बताया यस था ये प्रोटोकॉल क्या, प्रोटोकॉल नंबर के सर। पहले प्रोटोकॉल है, ठीक है। वैसे ही प्रोटोकॉल मैनेजमेंट रूल पे अगर देखोगे टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर है 6, यूडीपी का 17। तो वैसे यूज ईआईजेआरपी को मैनेज करने के लिए यूजीपी सॉरी ईआईजेआरपी किस तरह से काम करेगा, ठीक है, उसको सारा का सारा मैकेनिज्म मैनेज करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आईपी प्रोटोकॉल का, तो वो वहां पे यूज करता है किसको, ना प्रोटोकॉल नंबर 88 को, ठीक है। दूसरा है आपका क्या, नेट्स मल्टीकास्ट एड्रेस। ये वहां पे क्या करता है, मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है, वो है आपका 2240010, ठीक है। तो ये वहां पे क्या करता है ना, डिवाइस के ऊपर मैसेज को नेगोशिएट करने के लिए दो तरह के राउटिंग सॉरी दो तरह के पैकेट्स जनरेट करता है। एक आपका हेलो, दूसरा आपका होल्ड, ठीक है। हेलो पैकेट्स आपका क्या होता है ना, एवरी 5 सेकेंड्स डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट होता है। और स्पेसिफिकली हेलो पैकेट रिस्पॉन्सिबल होता है डिवाइस के ऊपर नेबरशिप को फॉर्म करना और उसको मेंटेन रखने के लिए। लाइक जैसे रीप में अपडेट पैकेट जनरेट होता था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दो राउटर की अगर बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ईआईजेआरपी और यहाँ पे ईआईजेआरपी साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे ईआईजेआरपी एक्टिवेट किया, फिर यहाँ पे ईआईजेआरपी एक्टिवेट किया, जिससे मैं ईआईजेआरपी एक्टिवेट करूंगा तो डिवाइस वहाँ पे क्या करेंगे, हेलो पैकेट को जनरेट करेंगे। और जो हेलो पैकेट जाएगा वो मल्टीकास्ट जाता है 2240010 पे, ठीक है। बाय द वे सारे पैकेट से मल्टीकास्ट जाते हैं यहाँ पे ईआईजेआरपी का, ठीक है। तो जैसे हेलो पैकेट क्या होगा, स्प्रेड होगा। और हमने यहाँ पे क्या किया, हेलो पैकेट सॉरी ईआईजेआरपी को कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये भी क्या करेगा, हेलो नेगोशिएट करेगा। जैसे ही हेलो एक दूसरे के बीच में नेगोशिएट होता है, वहां पे क्या होता है, एक नेबरशिप फॉर्म होता है, ठीक है। और नेबरशिप फॉर्म होने के बाद वहां पे क्या होता है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होता है, जिसके थ्रू उनका क्या होता है, राउटिंग टेबल अपडेट होता है। और उसके थ्रू क्या होता है, डिवाइसेस हमारा आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं। तो यहाँ पे बात ये है, अगर मैं हेलो पैकेट को भेज रहा हूँ और सामने से मुझे हेलो पैकेट रिसीव नहीं हो रहा, तो वो वहां पे क्या करता है, 3 बार हेलो पैकेट भेजता है, यानी कि लगभग 15 सेकंड्स के आसपास वहां पे क्या करता है, वो हेलो पैकेट को नेगोशिएट करता है। अगर उस हेलो पैकेट्स के दौरान उसको सामने से अगर हेलो पैकेट नहीं मिला, तो वहां पे नेबरशिप क्या कर देगा, वो ब्रेव कर देगा। अगर नेबरशिप नहीं है तो एस्टेब्लिश होगा नहीं, टेम्पररी टाइम के लिए। अगर मैं बात करूं वहां पे, अगर नेबरशिप था बट कुछ केसेस में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वहां पे हेलो पैकेट नहीं आ रहा, तो वहां पे मेरे पैकेट्स क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, वो पैकेट कन्वर्ट होंगे ही नहीं। लाइक हमारा जो नेबरशिप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ मैं ईआईजेआरपी के मेट्रिक। लाइक ईआईजेआरपी मेट्रिक किस तरह से कैलकुलेट करता है ना, ईआईजेआरपी यहाँ पे मेट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए 5 वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। एक है आपका एक आपका बैंडविड्थ, दूसरा है डिले, तीसरा है आपका लोड, चौथा है रिलायबिलिटी, पांचवा है एमटीयू। बैंडविड्थ क्या है आपको पता है, कैपेसिटी ऑफ द लिंक। एक लिंक का कैपेसिटी कितना है, वो कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे नेगोशिएट कर सकता है, जिसको हमने क्या करते हैं, 10 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, इस तरह से पैरामीटर के हिसाब से हम क्या कर रखे हैं, केबल का स्ट्रेंथ डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। दूसरा है आपका डिले। डिले क्या होता है, डिले होता है आपका टाइम, जो ये डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम से जनरेट होके डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहां से रिप्लाई पैकेट रिसीव होने का जो टाइम होता है, उसका हम क्या बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद होता है आपका लोड। लोड में क्या होता है, लोड होता है हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन। लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, एक्चुअली यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ वहां कर दिए, रुक जाओ गाइस एक मिनट। इसको तरह बैंडविड्थ यहाँ पे होगा लोड, यहाँ पे होगा लोड, और यहाँ पे होगा आपका डिले। बैंडविड्थ, लोड, डिले, ठीक है। तो लोड बताता हूँ, लोड क्या है। लाइक मान लो ये मेरा एक राउटर है, ये मेरा दूसरा राउटर है, ठीक है। ये राउटर नहीं सेमी सर्कुलर बन गया, R1 R2, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइक इनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 GB का डेटा इस राउटर से इस राउटर को भेज रहा हूँ, तो 2 GB डेटा को प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करने के लिए R1 का CPU यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कितना होगा, हाई रहेगा। अगर मैं मान लो 2 GB के साथ मैं अगर कंपेयर करता हूँ 15 MB का डेटा, उसको वो राउटर क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे डिवाइस का सीपीयू यूटिलाइजेशन और लिंक यूटिलाइजेशन दोनों क्या हो रहा है, कंपैरिजन टू 2 GB डेटा बहुत कम हो रहा है। तो हम उसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। लोड हमारा क्या करता है ना, डिफाइन करता है कि डिवाइस का सीपीयू और उसका बैंडविड्थ कितना ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क में डिवाइस का परफॉर्मेंस वाइज उसका प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन और लिंक का कंजप्शन कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। तीसरा होता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी डिफाइन करता है ट्रस्ट वर्दीनेस, ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस इन द सेंस, लाइक अगर आप देखोगे, मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको किसका, रिलायबिलिटी का, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 10 पैकेट्स को भेज रहा हूँ ये सॉरी R1 से R2 के लिए, अरे मान लो इस लिंक के ऊपर कोई ट्रैफिक नेगोशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 10 पैकेट्स भेजूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पैकेट सक्सेसफुली रिसीव्ड हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 पैकेट्स को भेज रहा हूँ और यहाँ पे कुछ कंजेक्शन की वजह से, कुछ ट्रैफिक फ्लो की वजह से यहाँ पे 8 पैकेट्स फ्लो हो रहा है, तो दोनों केस उसका अगर आप कंडीशन करो, तो यहाँ पे मैं पैकेट को कंसीडर करूँ तो 100 to 100% क्या है, पैकेट मेरा डिलीवर हो रहा है, तो ये मेरा क्या होगा ना, 100 to 100% रिलायबल होगा। जबकि नीचे वाले पाथ को अगर आप देखोगे तो वहां पे 10 पैकेट भेजा हूँ, 8 पैकेट रिसीव हुआ है, तो पैकेट तो वो पर्टिकुलर जो लिंक है वो क्या नहीं है, 100% रिलायबल नहीं है, वहां पे वो 80% रिलायबल है। तो इस तरह से वहां पे क्या करता है ना, लिंक यूटिलाइजेशन को कंसीडर करके, ठीक है, रिलायबिलिटी वैल्यूज को डिफाइन करता है, ठीक है। और तीसरा है आपका एमटीयू, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वो उसको भी कंसीडर करता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं मेट्रिक वैल्यू के लिए, बोलता है इस तरह का पैरामीटर यूज करता है, बैंडविड्थ के लिए लेता है 1, लोड के लिए लेता है 0, डिले के लिए लेता है 1, रिलायबिलिटी के लिए लेता है 0 और एमटीयू के लिए लेता है 0। अब बोलोगे 1 1 0 0 क्या है, देखो जहां पे कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं वो उसको हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन में कंसीडर करता है। जैसे कि बैंडविड्थ हमारा क्या है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू कैरी करता है। अगर मैं 100 Mbps की बात करूं तो वो फास्ट इथरनेट लिंक है, इथरनेट की बात करूं 10 Mbps है, तो वहां पे लिंक का कैपेसिटी क्या है, फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कैरी करता है, तो बैंडविड्थ को वो क्या करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन में कंसीडर करता है, जिसको मैं यहाँ पे वैल्यू 1 लिया हूं। लोड डेटा फ्लो के ऊपर डिवाइस का सीपीयू यूटिलाइजेशन कंसीडर करता है। अगर हाई अमाउंट का डेटा है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा। अगर मेरा लोड कम है तो वहां पे क्या होगा, मतलब डेटा का अगर अमाउंट, डेटा का जो साइज है वो अगर छोटा है, वो तो कम है, तो वहां पे क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन लेस होगा। तो यहाँ पे जो लोड है वो एक फ्लक्चुएट वैल्यू कैरी करता है, तो उसका हम क्या करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। डिले हमारा क्या है, डिले हमारा मैंने बोला था एक लिंक के ऊपर डेटा फॉरवर्ड होकर रिसीव होने का जो टाइम होता है उसका हम डिले टाइम बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर डिले टाइम को ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक हर एक लिंक के ऊपर कांस्टेंट टाइम कैरी करता है, तो इसमें से हमने डिले को भी यहाँ पे क्या करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस। मैंने आपको बताया था अभी, रिलायबिलिटी भी लिंक यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेबल है। अगर लिंक मेरा पूरा का पूरा, सॉरी, लिंक के ऊपर अगर कोई ट्रैफिक नहीं है तो वो डेटा, वो पर्टिकुलर लिंक है 100% रिलायबल है। अगर इनकेस उस डेटा के ऊपर, सॉरी, उस लिंक के ऊपर कोई डेटा फ्लो कर रहा है, लिंक कंजेक्शन हो चुका है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो रिलायबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, डिफर करेगा। तो यहाँ पे क्या, वो क्या कर रहा है ना, कांस्टेंट वैल्यू कैरी नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम उसको मैट्रिक कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते। एक्चुअली M2 डिफॉल्ट कंसीडर नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा आपका मैट्रिक वैल्यूज जो EIGRP इवैल्यूएट करता है किस पे, फॉर डूइंग इट्स मैट्रिक कैलकुलेशन। मैट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए वो वहां पे क्या एल्गोरिथम को यूज करता है, जो है हमारा डुअल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजिंग, डिफ्यूजिंग,
छोड़ो। तो यहाँ पे एडी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दो तरीके के एडी वैल्यू ईआईजीआरपी यूज करता है। एक होता है उसका 90, दूसरा तो 170। ये क्या है देख लो। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ईआईजीआरपी हमारे एक एंटरप्राइज नेटवर्क यानी कि एक कंपनी लाइक जहाँ पे बहुत से डिवाइसेस हमारे इंप्लीमेंटेड हैं, उस टाइप के टोपोलॉजी को, उस टाइप के नेटवर्क को कन्वर्ट करने का टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ईआईजीआरपी की अगर बात करूँ, लाइक मान लो ये मेरा एक लैन नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या कर रखा हूँ, 100 राउटर्स को डिप्लॉय कर रखा हूँ। तो इतने सारे डिवाइसेस को मैनेज करना, उसको ट्रबल शूट करना, लाइक टाइम टेकिंग होता है। ठीक है। लाइक ये 100 राउटर्स मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। तो इतने बड़े टास्क को सिंपली एक प्रॉपर वे पे एग्जीक्यूट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एएस में डिवाइड कर रखे हैं। लाइक इस लैन नेटवर्क को लॉजिकली मल्टीपल नेटवर्क्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे रहे, लाइक एक ही लैन नेटवर्क है बट हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्चुअली पार्टीशन कर रहे हैं। और वर्चुअली पार्टीशन करने के बाद वहां पे जो लॉजिकल एरियाज मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है, टिपिकली ऑटोनोमस सिस्टम हमारा है 16 बिट्स का। तो 16 बिट्स को अगर आप वहां पे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आपका निकलेगा 1 से लेकर 65535 तक। तो इतने सारे ऑटोनोमस हम क्या कर सकते हैं, एआईजीआरपी के थ्रू बना सकते हैं। और एक ऑटोनोमस के अंदर आप अप टू 131 राउटर्स को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के दौरान आपको बस समझा दिया है, ठीक है, कि 100 राउटर्स है तो उसको हम लॉजिकली क्या कर रहे हैं, सेपरेट करके उनके बीच में ट्रबल शूटिंग यानी कि उसके जो मैनेज करने का प्रोसेस है, तो उसका हम सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। बट रियल फील्ड में अगर देखा जाए तो एक सिंगल एएस से हम क्या कर सकते हैं, 131 राउटर्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है। तो टिपिकली मान लो ये मेरा पहला है तो उसको मैं एआईजीआरपी 1 दे दूंगा, ये मेरा ऑटोनोमस 2 है, ये मेरा ऑटोनोमस 3 है और ये मेरा ऑटोनोमस 4 है। तो इस ऑटोनोमस 1 के अंदर मान लो 25 राउटर्स है, इसके अंदर 25 राउटर्स है, इसके अंदर 25 और इसके अंदर 25 राउटर्स है। तो इस 1 के अंदर जो 25 राउटर्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए जब यूआईजीआरपी को यूज करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा ना, वहां पे वो जो एडी वैल्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, वो एडी वैल्यू हमारा क्या है, वो है आपका 90। ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, लाइक ईआईजीआरपी जो ऑटोनोमस 2 है उसके अंदर जो 25 राउटर्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए जो एडी वैल्यू यूज करेंगे वो भी होगा 90। 3 यूज करेगा 90, 4 यूज करेगा 90। बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे 1 से 2 में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट एएस के बीच में, ठीक है, लाइक इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, अगर इंट्रा एएस है तो वहां पे वो यूज करेगा क्या, 90। अगर मुझे इंटर एएस कम्युनिकेशन कराना है, इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कराना है, तो वहां पे वो एडी वैल्यू क्या यूज करता है, 170 यूज करता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है करण, आकाश? यस हेलो? सर। जी श्योरली? सर। जी श्योर, ओके। तो इसको थोड़ा डिप डी करते हैं। ठीक है। तो टिपिकल अगर मैं बताऊं, गाइस 1 मिनट। ठीक है, देखो। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो ये एआईजीआरपी में टिपिकल कुछ मैसेजेस होते हैं। ठीक है। एआईजीआरपी मैसेजेस, ठीक है। मैसेजेस क्या होता है ना, डिवाइसेस के ऊपर मैसेजेस, डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस को यूज करके एआईजीआरपी क्या करता है, खुद का टास्क परफॉर्म करता है। तो टिपिकली एआईजीआरपी में 5 तरीके के मैसेजेस होते हैं। एक होता है आपका हेलो। हेलो वहां पे क्या करता है, यूज्ड टू फॉर्म नेबरशिप, नेबरशिप एंड ऑल्सो used to maintain it. Maintain it. जतिन, क्या हुआ? अपडेट, बैटरी डाउन तो नहीं हो गया? अपडेट, अपडेट की अगर बात करूं, used to negotiate, used to negotiate routing database। उसके बाद अगर बताऊं, एक है acknowledgement, to acknowledge the update packet। उसके बाद है आपका क्वेरी, क्वेरी if बेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ जहां पे सिलेक्ट होता है उसका हम बोलते हैं सक्सेसर। बेस्ट पाथ goes down and second
बेस्ट पाथ, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, लाइक ये चीज क्या है, मैं आपको जो मैसेज के बारे में अभी जब डिस्क्राइब करूंगा तब मैं इस चीज को वहां पे आपको करूंगा, बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे और एक टाइप का मैसेज है, रिप्लाई। ओके, रिप्लाई रिप्लाई यूज्ड फॉर क्वेरी पैकेट। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये इधर पे यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 टाइप्स के पैकेट्स को यूज कर रहा है। वो क्या क्या है, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, देख लो। जैसे ये इधर में सॉरी रीप में क्या होता था ना, एक ही अपडेट पैकेट वहाँ पे जनरेट होता था, वो वहाँ पे नेबरशिप को फॉर्म कराना, और क्या करता वो एक्चुअली वहाँ पे तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होता था। ठीक है, वहाँ पे वो यूडीपी के थ्रू अपडेट करते थे, डायरेक्ट राउटर डेटाबेस को नेगोशिएट करते थे। बट यूडीपी के थ्रू अगर मैं बात करूँ, तो ये इधर भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो तरीके का पैकेट तो पहले यूज करते हैं। एक वो क्या करेंगे, हेलो पैकेट को नेगोशिएट कराएंगे। हेलो पैकेट क्या होगा, आपस में वो नेगोशिएट होगा। जब हेलो पैकेट नेगोशिएट होगा, वहां पे नेबरशिप फॉर्म होगा, और नेबरशिप फॉर्म होने के बाद वो नेबरशिप एक्चुअली में मेंटेन्ड है कि नहीं है, उस चीज को कंफर्म करने के लिए एवरी 5 सेकंड्स हेलो पैकेट्स मेरा क्या होगा, डिवाइसेस आपस में एक्सचेंज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कीप अलाइव प्रोसेस। ठीक है। दूसरा होता है आपका क्या, अपडेट पैकेट। जब हेलो पैकेट के थ्रू नेबरशिप आपका फॉर्म हो गया, तो वहां पे डिवाइसेस क्या करता है, अपडेट पैकेट नेगोशिएट करते हैं। अपडेट पैकेट में क्या करते हैं ना, खुद का पूरा राउटिंग इंफॉर्मेशन को टैग करके एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। अपडेट यहाँ पे भी क्या जाएगा, अपडेट पैकेट जाएगा। जब R1 ने अपडेट पैकेट भेजा R2 को, तो अपडेट पैकेट रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा कि हाँ आपके अपडेट पैकेट मुझे सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुके हैं। जब R2 अपडेट पैकेट भेजेगा R1 को, तो R1 वहां पे क्या करेगा, एक एक्नॉलेज पैकेट भेजेगा कि हाँ आपका अपडेट पैकेट मुझे सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, क्वेरी। क्वेरी क्या है ना, देखो राउटर में जब सॉरी EIGRP जब वहां पे मेट्रिक वैल्यू को कैलकुलेट करता है, ठीक है, तो मेट्रिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद वो वहां पे दो पाथ चूज करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, मान लो ये एक मेरा टोपोलॉजी है। ठीक है, ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2, ये मान लो R3 है, R3, ये रहा आपका R4, ये रहा आपका R5। ठीक है। अगर मैं R1 से R2 की बात करूं, ठीक है, तो मान लो R1 से R2 जाने के लिए मैं अगर यहाँ पे सारे इस पूरे सब राउटर्स के ऊपर ये EIGRP को अगर यूज करूँ, और मुझे सोर्स मुझे चूज करना है R1 को, डेस्टिनेशन मेरा R2 है, तो ध्यान से देखोगे R1 से R2 डायरेक्टली लिंक है, तो वो वहां पर EIGRP क्या करता है, बेस्ट पाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं, वो वहां पे क्या करता है, सिलेक्ट करता है। साथ में वो सेम टाइम पे क्या करता है, दूसरा यानी कि सेकंड बेस्ट पाथ को भी वहां पे क्या करता है, वो चूज करता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिबल सक्सेसर। यानी कि ये मेरा क्या बनेगा, सेकंड बेस्ट पाथ बनेगा। ठीक है। तो सेकंड बेस्ट पाथ वो क्यों जनरेट करता है, इनकेस मेरा बेस्ट पाथ डाउन चला गया, तो सेकंड बेस्ट पाथ अगर मेरे पास अवेलेबल है, तो वहां पे क्या कर सकता हूँ, उसको बेस्ट पाथ डिक्लेयर करके उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकता हूँ। तो EIGRP इस तरह से क्या करता है, जब वहां पे एल्गोरिथम को रन करता है, तो वहां पे वो सिंगल पाथ को चूज नहीं करता, वो वहां पे क्या करता है, बैकअप पाथ भी साइमल्टेनियसली जनरेट करके उस खुद के पास क्या रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका रिप्लाई पैकेट। ठीक है। रिप्लाई पैकेट क्या है, जब क्वेरी पैकेट जनरेट होता है, क्वेरी पैकेट कब जनरेट होता है ना, देखो जब मेरा बेस्ट पाथ डाउन जाएगा, और मेरे पास वो सेकंड बेस्ट पाथ जो मेरा बैकअप पाथ है वो अगर प्रेजेंट नहीं है, उस केस में ये जर में डिवाइसेस क्या करते हैं, क्वेरी पैकेट को नेगोशिएट करते हैं, क्वेरी पैकेट को जनरेट करते हैं। ठीक है। और क्वेरी पैकेट के थ्रू अगर किसी के पास उस टारगेट नेटवर्क पे जाने के लिए अगर पाथ अवेलेबल है, तो वो वहां पे क्या करता है, रिप्लाई पैकेट के थ्रू उस सिस्टम को क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। और वहां पे वो क्या करता है, वो जब उसको टारगेट नेटवर्क का मिल गया पाथ, तो उसको एल्गोरिथम के थ्रू अपडेट करता है, और वहां पे क्या करता है, राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। ठीक है। तो इस टिपिकल टास्क के लिए वहां पे वो दो टाइप के मैसेज को यूज करते हैं, एक आपका क्वेरी, दूसरा आपका रिप्लाई।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ EIGRP में, तो EIGRP में टिपिकली 3 तरह के टेबल्स होते हैं, ठीक है। EIGRP टेबल, EIGRP टेबल्स क्या क्या है? एक है आपका नेबर टेबल, नेबर टेबल जहां पे वो क्या करता है, पूरे टोपोलॉजी के सॉरी उसके टू स्टोर नेबर, टू स्टोर नेबर इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाइक नेबर टेबल हमारा जो यूज होता है वो हमारा नेबर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। दूसरा होता है क्या आपका टोपोलॉजी टेबल, टोपोलॉजी टेबल, टोपोलॉजी टेबल किसके लिए स्टोर होता है ना, यूज टू स्टोर ऑल राउटर्स इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन within within that पर्टिकुलर एस, लाइक एस के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे राउटर्स में, ठीक है, वो सारे के सारे राउटर्स में जितने भी नेटवर्क्स अवेलेबल होंगे उन सब का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वहां पे क्या करता है, एक टोपोलॉजी टेबल मेंटेन रखता है। और इसी टोपोलॉजी के ऊपर वहां पे क्या करता है ना, वो एल्गोरिथम को रन करता है और वहां पे वो जो बेस्ट पाथ चूज करता है उसको वो क्या करता है, राउटिंग टेबल में अपडेट करता है, ठीक है, टू स्टोर ओनली द बेस्ट पाथ, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे EIGRP क्या करता है, मल्टीपल टेबल्स को मेंटेन करके राउट को क्या करता है, समराइज करता है। EIGRP सॉरी, जो टोपोलॉजी टेबल में पूरा का पूरा राउटर्स, जितने भी राउटर्स हमारे उस एस के अंदर होंगे और हर राउटर्स के ऊपर जितना भी नेटवर्क अवेलेबल रहेगा, सारे के सारे नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और उस रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर जब वो एल्गोरिथम को रन करते हैं, उनको बेस्ट पाथ और सेकंड बेस्ट पाथ मिलता है। सेकंड बेस्ट पाथ हमारा टोपोलॉजी टेबल में स्टोर रहता है, और जो बेस्ट पाथ होता है, ओनली द बेस्ट पाथ, वो उसको क्या करता है, राउटिंग टेबल में अपडेट कर देता है। और राउटिंग टेबल में अपडेट होने के बाद डिवाइसेस आपस में उसी पाथ को फॉलो करके इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं। क्लियर है? हेलो करण, आकाश, जी सर। डाउट है, क्लियर है? एक बार बना के देखूंगा सर ये ना। हाँ, प्रैक्टिकल बना दे। जी ओके, तो सेम ही सिनेरियो, ठीक है, मैं सेम ही टोपोलॉजी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिप को डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। रिप को डिसेबल करने का कमांड है नो राउटर रिप। यहाँ पे रिप अब नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको कमांड दिखाऊं, शो आईपी राउट, तो यहाँ पे देख सकते हो रिप हट चुका है, ठीक है। तो इस पे मैं क्या करता हूँ, रिप को हटा देता हूँ, ठीक है। एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल नो राउटर रिप, ठीक है। तो रिप अभी दोनों साइड से हट चुका है, मुझे अभी क्या करना है, इन दोनों को EIGRP के थ्रू कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो EIGRP में और कुछ कंडीशंस हैं, बस छोटा सा कंडीशन है, उस कंडीशन को देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं EIGRP का नेबरशिप क्राइटेरिया, ठीक है। EIGRP नेबरशिप क्राइटेरियाज, नेबरशिप क्राइटेरियाज क्या है, पहले है AS मस्ट बी मैच, मस्ट बी सेम। लाइक जितने भी राउटर्स आप ले रहे हो, अगर आप चाहते हो कि सारे राउटर्स आपस में मिलके इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली नेगोशिएट करें, तो हमेशा याद रखना उस सारे राउटर्स के ऊपर आपको क्या करना होगा, एक ही ऑटोनोमस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट ऑटोनोमस नहीं ले सकते। दूसरा चीज, मेट्रिक वेट, मेट्रिक वेट्स आर सेम, मेट्रिक वेट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। अब का मेट्रिक वेट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, EIGRP को एक्टिवेट करता हूँ। EIGRP एक्टिवेट करने का कमांड है राउटर EIGRP 1,
ठीक है। 1 क्यों है? मैंने आपको बताया था आपको ऑटोनोमस डिफाइन करना होता है जो कि 1 से लेकर 65535 तक होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑटोनोमस चूज कर लेता हूँ 1। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देना है जो राउटिंग टेबल में अवेलेबल है। राउटिंग टेबल में दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 10 और 1 का। तो मैं इसको साइमल्टेनियसली निकाल दूंगा जैसे हमने रिप में दिए थे, एग्जैक्टली सेम ही मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे पे अगर मैं जाऊं यहाँ पे, यहाँ पे करता हूँ राउटर EIGRP1, देख सकते हो यहाँ पे ऑटोनोमस मेरा क्या है, सेम है। ऑटोनोमस आपको डिफरेंट नहीं लेना है। नेटवर्क 10.0.0.0, दूसरा है आपका नेटवर्क 192.168.2.0। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, शो आईपी राउट। देख सकते हो यहाँ पे क्या हो चुका है, डी करके नेटवर्क उसको मिल चुका है। डी यहाँ पे अगर जाओगे कोड पे, डी आपको यूज होता है किसके लिए, ये IGRP के लिए। ये रहा आपका नेटवर्क, साथ में 90 आपका क्या है, 90 आपका ईडी वैल्यू है। लाइक सेम एज के बीच में दोनों हमारा जो राउटर है वो एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहे हैं। ये सर 90 इसीलिए है ना क्योंकि ऑटोनोमस वैल्यू हमने 1 सेम है, दोनों के ऊपर एज सेम है ना। जी जी तो दोनों राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा एज कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो वो इंट्रा एज जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका हम क्या बोलेंगे, उसके लिए जो एडी वैल्यू होगा वो होगा 90। ठीक है। ठीक है सर। तो अगले साइड पे भी सेम होगा, आप चाहो तो PC0 से PC2 को पिंग करके देख लो, पैकेट पिंग हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन आता है किसका ना, अगर ये सेम एज पे ठीक है, अगर डिफरेंट एज पे होते तो कम्युनिकेशन कैसा होता। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसमें ये सारे नेटवर्क को एक ही एज के अंदर कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है। मैं वहां पे दूसरा एक राउटर ले जाता हूँ, दूसरा राउटर ले जाता हूँ। ठीक है। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, एक नेटवर्क को बाइंड कर लेता हूँ। बट आपको पता है इस राउटर में भी क्या है, डिफॉल्ट दो ही पोर्ट के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो ऑलरेडी हमने एक पोर्ट यहाँ पे और दूसरा पोर्ट यहाँ पे ले चुके हैं। तो इस राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। पोर्ट के जो नंबर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज करेंगे ना, देखो राउटर में जैसे हमारा सिस्टम है, दो तरह के मेमोरी होते हैं ना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। यानी कि पावर रिड्यूस होने के टाइम ही वो उस पर स्टोर सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, हटा लेगा। तो वैसे अगर आप देखोगे तो राउटर के ऊपर ना, हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो राउटर उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है ना, उसका प्राइमरी मेमोरी जिसको हम यहाँ पे बफर मेमोरी बोलते हैं, वहां पे स्टोर करके रखता है। जब हम राउटर में से क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस कर लेंगे, तो वो बफर मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सारा का सारा डेटा बफर मेमोरी में है। तो अगर मैं पावर को यहाँ पे ऑफ करके पोर्ट को ऐड कर लूँ तो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस चीज को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब कोई टास्क हमारे सिस्टम के ऊपर करते हैं और वो कंप्लीट होने के बाद हम चाहते हैं कि उसको हमें आगे यूज भी करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको परमानेंटली सेव करते हैं। यानी कि प्राइमरी मेमोरी से उसको परमानेंट स्टोरेज में मूव करते हैं। ठीक है। जैसे आपका आपका रैम टू हार्ड ड्राइव हो गया, आपका CD हो गया, कॉम्पैक्ट ड्राइव जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो मतलब वो है, पेन ड्राइव है। तो एक परमानेंट जगह पे हम क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं। वैसे ही राउटर के ऊपर क्या करते हैं, जो डेटा हम इंस्टेंटली काम करते हैं ना, वो जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा स्टोर होता है बफर मेमोरी में। तो उस बफर मेमोरी का डेटा को हमें क्या करना होता है, मूव करना होता है। किस पे ना, उसके परमानेंट स्टोरेज में। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए इसका जो कर्नल है वो आपका काली बेस्ड है। तो काली में हम जो कमांड यूज करते हैं वो है आपका राइट। तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है और कमांड देना है राइट। ठीक है। राइट हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या हो गया, सेव्ड हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पे आपको कमांड देना है शो। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग कमांड है इसका परमानेंट मेमोरी को चेक करने के लिए। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन मेरा यहाँ पे सेव्ड हो चुका है। ठीक है। अगर आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, लाइक उसका जो बफर मेमोरी है, लाइक प्राइमरी लेवल पे जो मेमोरी मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहा है उसको अगर चेक करना है, तो उसके लिए कमांड है आपका शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये रहा। ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, मेरा कॉन्फ़िगरेशन परमानेंटली सेव्ड हो चुका है, मैं पोर्ट को ऐड करता हूँ। मैं सिस्टम को ऑफ कर दूंगा, यहाँ से एक पोर्ट को मैं ऐड करके छोड़ दिया। देखो यहाँ पे एक एक्सटेंशन पोर्ट मेरा ऐड हो चुका है, पावर को ऑन कर दिया। अब इनको मैं क्या करता हूँ, आपस में इंटरकनेक्ट कर देता हूँ।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेटवर्क ले जाता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क लेता हूँ 20.0.0.0/8 पे, और यहाँ पे नेटवर्क लेता हूँ 192.168.3.0/24 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देख लो, इनेबल, सॉरी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ठीक है, जो आईपी एड्रेस हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस 20.0.0.1। ठीक है, दूसरे पे मूव करता हूँ, नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, ठीक है, 20.0.0.2 255। ठीक है, दूसरा है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। इस पे बस आईपी एड्रेसिंग कर देता हूँ जो ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। ठीक है, बस एनास्ट इंटरफेस पे आईपी एड्रेसिंग कर लेता हूँ। ठीक है, सिस्टम पे गया, डेस्कटॉप, इस पे मैं स्टैटिकली आईपी असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं जो EIGRP प्रोटोकॉल रन करूंगा वो EIGRP 2 करूंगा। लाइक इस पे अंदर जो EIGRP चल रहा है मेरा, EIGRP ऑटोनोमस नंबर 1 के साथ, तो यहाँ पे जो EIGRP रन करूंगा वो मेरा रहेगा ऑटोनोमस 2 के साथ। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे करना है आपको राउटर EIGRP 2, नेटवर्क क्या क्या देना है, एक तो 20 का नेटवर्क आपको देना है, राउटर टेबल चेक करोगे तो 20 मिलेगा और आपको मिलेगा 192.168.3.0। ठीक है, तो मैंने एंटर कर लिया। अगर आप देखोगे तो बीच वाले राउटर का 10 और 2 मैंने ऑलरेडी EIGRP 1 के अंदर डाल रखा है, बट 20 मेरा क्या है, अभी किसी के अंदर यूज नहीं है, तो मैं 20 को क्या करता हूँ, EIGRP 2 में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, राउटर EIGRP, सॉरी, राउटर EIGRP 2 नेटवर्क ऐड कर लेता हूँ 20.0.0.0। ठीक है, तो ऐड करने के बाद अगर आप इस बीच वाले राउटर को अगर आप ओपन करो, शो आईपी राउट, इसके राउटिंग टेबल अगर मैं चेक कराऊं तो देख सकते हो सारे के सारे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है, बट इस वाले पे EIGRP 1 का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं। शो आईपी राउट, देखो आपको नहीं मिलेगा, साथ में पहले वाले पे आपको क्या नहीं मिलेगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। देखा, क्यों, क्योंकि ऑटोनोमस के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें अगर दोनों ऑटोनोमस के बीच में अगर इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना है तो उस पर्टिकुलर टास्क को हम कैसे करेंगे, उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आपको ऐसे राउटर को चूज करना है जिसके पास क्या है, दोनों ऑटोनोमस का इंफॉर्मेशन है। तो ये बीच वाले राउटर को मैं चूज करूंगा क्योंकि उसके पास दोनों ऑटोनोमस का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसको ओपन करना है और यहाँ पे हम एक प्रोसेस बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राउटर को चूज करूंगा, राउटर EIGRP, सॉरी, राउटर EIGRP 1, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूंगा। ये प्रोसेस क्या है ना, मैं जो ऑटोनोमस 1 को ऑटोनोमस 2 का, ठीक है, ऑटोनोमस 1 को मैं ऑटोनोमस 2 का क्या करूंगा ना, मेट्रिक वर्ड्स बता दूंगा ताकि ऑटोनोमस 1 क्या कर पाए, उस मेट्रिक वर्ड्स को ऑटोनोमस 2 के अंदर इवेलुएट करके क्या कर पाए ना, पाथ कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पे करना है EIGRP 2 मेट्रिक। तो अगर आप मैट्रिक देखोगे, यहाँ पे मैंने EIGRP में बताया था वो मैट्रिक के लिए 5 वैल्यूज को यूज करता है। ठीक है, तो पहला आता है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ हमारा क्या होता है, यूजुअली एमबीपीएस में होता है, 10 एमबीपीएस 100 एमबीपीएस में होता है। तो यहाँ पे हमें उसको क्या करना पड़ेगा, केबीपीएस में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 1 लाख करके। ठीक है, उसके बाद होता है क्या हमारा ना, हमारा डिले। तो डिले हमारा फास्ट इथरनेट के ऊपर 10,000 माइक्रोसेकंड्स बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है 255 यानी कि
100% पाथ रिलायबल है। दूसरा है आपका 255 यानी कि मैं 100% लोड उस लिंक के ऊपर दे रहा हूँ, साथ में मैट्रिक आपका एम्प्टी साइज एग्जिट। दूसरा आपको मैं चूज करता हूँ राउटर EIGRP 2, ठीक है, उसको मैं करता हूँ रिडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इस पे करूंगा EIGRP 1 और उसमें मेट्रिक वैल्यू मैं यहाँ पे सेम ही दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 माइक्रोसेकेंड्स 255 लोड के लिए, 255 रिलायबिलिटी के लिए और 1500 मेरा M2 साइज। देख सकते हो दोनों पे क्या मैंने दिया है, मेट्रिक वैल्यूज को एग्जैक्टली सेम ही दिया है, क्योंकि मैंने आपको EIGRP में बताया था नेबरशिप फॉर्म होगा और इन्फॉर्मेशन नेगोशिएट होने के लिए मेट्रिक कोड्स क्या होना चाहिए, सेम होना कंपलसरी है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, मेट्रिक कोड्स दोनों पे सेम ही डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिफाइन करने के बाद जब मैं इस पहले वाले EIGRP 1 को अगर मैं ओपन करूं तो इस पे आप देख सकते हो EIGRP 2 का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, शो IP राउट। तो यहाँ पे देख सकते हो EX करके आपको पाथ मिला है, ठीक है। EX का मतलब क्या है, D का मतलब होता है EIGRP, EX का मतलब होता है एक्सटर्नल। यहाँ पे देख सकते हो EX का मतलब लिखा है एक्सटर्नल EIGRP। और एक्सटर्नल उसको क्या क्या मिल रहा है, 20 का नेटवर्क मिल रहा है और 3 का नेटवर्क मिल रहा है। और ध्यान से देखो वहां पे बेटी वाले कितना यूज कर रहा है, 170 यूज कर रहा है, ठीक है। और साथ में अगर देखोगे पहले वाले पे, अगर मैं सॉरी लास्ट वाले राउटर पे अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूं तो उसके ऊपर मुझे 3 मिलेंगे, 10 मिलेगा, 1.0 मिलेगा, 2.0 मिलेगा, जो मेरे केस में मिलेंगे EX पे मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो EX पे मिल रहा है और AD वैल्यू क्या है, 170 है। तो अभी दो सारे राउटर्स के ऊपर मेरा क्या हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट एएस का इंफॉर्मेशन आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो अगर मैं अभी PC0 से PC4 को पिन करूंगा तो अब लाइक आप देख सकते हो वो आपस में क्या करेंगे, पिंग करेंगे, पहला पैकेट ड्रॉप जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वहां पे क्या कर सकते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट एएस के बीच में भी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। जहां पे वो एडी वैल्यू किसको यूज करता है, दोनों यूज करता है। 90 करता है इंटरनल एएस कम्युनिकेशन के लिए और एक्सटर्नल एएस, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऐसा, यानी कि इंटर एएस कम्युनिकेशन के लिए वहां पे एडी वैल्यू कितना यूज करेगा, 170 यूज करेगा। और जब नेबरशिप आप फॉर्म करोगे पहले कंडीशन के हिसाब से याद रखना, ऑटोनोमस सिस्टम आपको सेम रखना है। दूसरा आपको ये भी चीज याद रखनी है, आपका मेट्रिक वेट्स हमेशा क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि EIGRP टेबल में नीड बहुत ज्यादा था, थैंक यू सर। ठंडा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि EIGRP क्या कर रहा है ना, वहां पे 3 तरह के टेबल मेंटेन करता है। ऑलरेडी मैं आपको राउटिंग टेबल में दिखा सकता हूँ, मतलब आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह से EIGRP राउटिंग टेबल में खुद का पाथ अपडेट कर रखा है। बट मैं आपको अगर बताऊं वहां पे और भी दो तरह के टेबल मेंटेन करता है, एक आपका EIGRP टेबल, दूसरा है उसका आपका टोपोलॉजी टेबल। तो उसके लिए आपको कमांड है शो IP EIGRP नेबर नेबर्स। तो यहाँ पर देख सकते हो दो तरह के नेबर्स का इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, जहाँ पे प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 करके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे शो IP टोपोलॉजी, सॉरी शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये रहा उसका टोपोलॉजी टेबल का इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो वहां पे सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे तो बैकअप पाथ है नहीं, हमने सिंगल लाइन पे क्या कर रखा है, डिवाइसेस को अरेंज कर रखा है, तो सारे पाथ मुझे सक्सेस पे ही शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट EIGRP प्रोटोकॉल। तो करण, आकाश, यस सर। गाइस डाउट है? अभी नहीं है सर। हाँ हाँ, अभी करना पड़ेगा सर, सर यूज दिक्कत हुआ चीजों को समझने में, कॉम्प्लिकेशन आई? सर नॉर्मली है ना, इसमें अभी तो समझ में आ रहा है वैसे। ठीक है, अगर कोई नहीं बट वीडियोस को एक बार वेरीफाई करना, अगर कहीं पे दिक्कत हुआ तो कल आपका ऑफ है, ठीक है। आज इवनिंग तक आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, ठीक है। कल का और आज का दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो कल छुट्टी की है, मेरा वीक ऑफ है, तो कल उसको प्रैक्टिस करके परसों के लिए डाउट्स ले आना। परसों हम इसका सिक्योरिटी फ्राइडे पार्ट, यस कैंसिल हो गया आपको तो?
और नहीं, मैंने आपको बोला था ना न्यू ईयर से मेरा जो आपका फ्राइडे में होता है। हाँ